हालेलुया। तो सभी भाइयों और बहनों को प्रभु के नाम से जय मसीह की। तो खुदा का शुक्र करते हैं जिसने हमें एक बार फिर इकट्ठा किया कि हम मिलकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। आप जानते थे। हालेलुया। और आज बहुत सारे भजन भी हम सब ने इस तरह से गाए हैं और भाई ज्ञान ने भी अच्छी तरह से एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है टेस्टमनी के अंदर कि अगर आपका विश्वास है, निश्चय है, तो आप आज ही चंगाई पाकर जाएंगे। हालेलुया। कब पाकर जाएंगे? हाँ, तो वाकई ही ये बात भी है, कन्फर्म है, क्योंकि जो विश्वास करता है वो उसी समय ही शिफा पाता है। जो ईमान लेकर आता है, जो निश्चय कर लेता है कि खुदावंद मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, तो मुझे चंगा कर। हालेलुया। क्या कर जी? चंगा कर। तो अगर आज कोई भी भाई बहन इस बात के बारे में समझ लेता है तो ये विश्वास है कि वो चंगा होकर जाएगा। लेकिन उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, विश्वास में कभी भी कमजोर नहीं होना। इसी वजह से आज शैतान हमला करता है। आज प्रॉब्लम में दुख कष्ट किसी वजह से ये नहीं है कि प्रभु ने आपकी तरफ देखा नहीं है, आपके अंदर खुद कमी है जिसकी वजह से आप आज परेशान हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि जब भी मैं प्रभु में चला, जब मैंने गलती की तो मुझे खुदा ने ये बात बताई है कि जिसकी वजह से तू रूहानियत तौर पे कमजोर हुआ, क्योंकि तूने अपना ख्यालात, अपनी सोचें उस तरफ लगा दी जहां पर मैं पसंद नहीं करता। मैंने अक्सर इस बात को महसूस किया। गाड़ी में जब भी मैं गीत भजन गाता गाता चलता है, मैं गीतों के अनुसार खुदा मुझे ऐसी बात दे देता है जिससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे अंदर एक कमी है, मुझे दूर करने की जरूरत है। मैं गाड़ी में ही आंसू बहाने लग जाता है, क्योंकि जब तक आप ये बात को नहीं समझते तब तक आप मुकम्मल शिफा नहीं पा सकते। हालेलुया। अच्छी तरह से तंदुरुस्ती को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का कलाम इस बात को संत पौलुस कहता है, करंथिया के लोगों को कहने लगा, दूसरा करंथिया 4 बाब उसकी 4 आयत में इस तरह से बयान करता है। हाँ जी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। हाँ, यानी कि ये परमेश्वर का बंदा अभी उन लोगों के लिए बात कर रहा है कि ये वो बातें उन लोगों के अंदर होती हैं जिनकी बुद्ध को क्या कर दिया जी? अन्ना कर दिया। क्या कर दिया? बुद्ध को। जिनको ये पता नहीं है कि हमें कौन चंगा कर सकता है। हालेलुया। जिनको पता नहीं है कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, अगर हम उसको दूर करेंगे तो फिर हमारा खुदा हमें चंगा कर सकता है। क्योंकि जो शैतान होता है, जो इब्लीस होता है, वो इंसान की बुद्ध को अन्ना कर देता है। बुद्ध को क्या कर देता जी? अन्ना। अन्ना का मतलब क्या है कि आप गलत भी होते हैं पर फिर भी शैतान आपको ये कहेगा कि आपके अंदर गलती नहीं है, आप तो बिल्कुल ही सही चल रहे हैं। क्योंकि उसने क्या कर दिया? आपकी बुद्ध को अंधा कर दिया। आपको वो अक्लमंद बात वो सीखने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से शैतान आपको अब ये बताता रहता है कि तू बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तेरे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं है, तू तो दुआ प्रार्थना भी करता है, तू वचन भी पढ़ता है, तू चर्च में भी जाता है, तू बीमार क्यों हुआ? क्योंकि तेरे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं है। क्योंकि शैतान ने बुद्ध को क्या कर दिया है? अंधा कर देता है। बुद्ध को वो खत्म कर देता है कि आप अच्छी बात को सोच ना पाए, जिसकी वजह से शैतान बार बार उस बात को वापस लेकर आता है और फिर वो गलत सोचें बयान करने लग जाता है, गलत ख्यालात दिमाग में डालने लग जाता है कि तू तो इतना अच्छा है पर फिर भी तुझे खुदा क्यों नहीं चंगा करता, फिर भी तू क्यों नहीं तरक्की पाता, क्यों तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती, क्यों तेरे कामकाज में बरकत नहीं मिलती। शैतान फिर ऐसे ख्यालात डालने लग जाता है। जब ऐसे ख्यालात आने लग जाते हैं, जब ऐसी सोचें आने लग जाती है, तो फिर हमारी सोच ये फैसला लेने लग जाती है कि अभी हम उस खुदा को नहीं मानेंगे जो हमें चंगा नहीं करता। समझ रहे हमारे? फिर हम गुनाह करने लग जाते हैं। फिर हम क्या करने लगते हैं? क्योंकि जब आपने अपनी आवाज को किसी भी तरफ से खुदा के खिलाफ बोल दिया तो फिर आपने गुनाह कर लिया, आपने पाप कर दिया। चाहे आप घर बैठे हुए, चाहे आप कहीं भी हैं, अगर आपने खुदा के खिलाफ कुछ भी बात अपने मुंह से निकाल दिया तो फिर आपने गुनाह किया है, बल्कि आपकी सजा और बढ़ गई है।
आपकी तकलीफ कम नहीं हुई, बल्कि आपकी तकलीफ क्या हो गई है? और ज्यादा हो गई है। और ज्यादा हो जाती है तकलीफ जब हम खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। पिछले दिनों में भी हमने सीखा था कि अगर उन्होंने ज्यादा खुदा के खिलाफ बोला तो कलाम कहता है कि वहां पर ही नष्ट हो गया। परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत मौत का फरिश्ता भेज दिया। क्या भेजा था? मौत का फरिश्ता। उसने सबको खत्म कर दिया था जो ज्यादा बुड़बड़ाते थे खुदा के खिलाफ, जिन्होंने ज्यादा परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। पर खुदा ने जहां पर परमेश्वर का बंदा इस बात को बयान करता है कि ये सोचे उन लोगों की या जिन लोगों की बुद्ध अंधी हो चुकी है, जो खुदा के खिलाफ सोचते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शैतान आ चुका है जो खुद अंधा है, जो खुद देख नहीं सकता। अक्सर हम एक दूसरे को कहते हैं जब किसी का नुकसान हो जाता है, अगर वो गिर जाता है, अगर वो बुरा बोलता है, तो हम अक्सर अपने मुंह से कह देते हैं इसके अंदर एक खुद नहीं बोलता है, इसके अंदर कौन बोलता है? हाँ जी, कहते कि नहीं? तो फिर आप सोचें कि जब आप खुदा के खिलाफ बोलते हैं तो फिर आपके अंदर कौन बोलता है? हाँ जी, कौन बोलता है? तो फिर मुझे लगता है आप तो सोचते होंगे मेरे अंदर शैतान नहीं बोलता। जब हम दूसरे की बात को नोट कर लेते हैं तो फिर आपने अपने आप को भी देखना है कि जब आप किसी हालात में चलते हैं तो उन हालातों के अंदर अगर आप खुदा के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो फिर आपके अंदर खुदा नहीं बोलता, आपके अंदर शैतान बोलता है। हालेलुया। इसीलिए वो बोलता है कि आप खुदा के ऊपर अपना ईमान कमजोर कर सके। इसलिए परमेश्वर का प्रेमी कहता है, दोबारा फिर इस बात को पढ़ेंगे, और उन अविश्वासियों के लिए हाँ जी, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, हाँ जी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजियों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, क्योंकि जब इंसान अंधा कर देता है ना इंसान को, जब उनकी बुद्ध खत्म हो जाती है, अकल खत्म हो जाती है, फिर इंसान कभी भी अच्छी बातें नहीं सोचता। जिसकी वजह से आपने नोट किया होगा, आपने किसी भाई और बहन को बोला होगा, बार बार बोला होगा कि आप चर्च जाएं, आप बाइबल पढ़ा करें, आप प्रार्थना करें, लेकिन वो सुनता नहीं है बात। हुआ होगा आपके साथ, मेरे साथ तो आपको मालूम है, होता ही बहुत बार हुआ, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बात होती है सबकी, सबको मैं बहुत बोलता है। हो सकता है आपने भी किसी को कहा हो, जिसकी वजह से वो भाई वो बहन वो आती नहीं है, वो मानती नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्ध को शैतान ने क्या कर दिया जी? अंधा कर दिया यार। जो इंसान सही फैसला नहीं लेता, जो परमेश्वर की तरफ आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान ये ना समझे कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा सोचकर खुदा की हजूरी में नहीं जा रहा है, मैं बहुत अच्छा सोच के दुआ प्रार्थना नहीं करता। वो शैतान वो इंसान इस बात को समझे कि शैतान ने उसकी अकल को अंधा कर दिया, उसकी बुद्ध को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। तो फिर आप इस बात को अच्छी तरह से सोच सकते हैं, जो इंसान अंधा होता है वो कभी भी चल फिर नहीं सकता, उसको सहारे की जरूरत होती है। पर जो रोशनी में आ जाता है, हालेलुया, जिसको रोशनी मिल जाती है ना, जिसको क्या मिल जाती है जी? रोशनी, उसको कभी भी ठोकर नहीं लगती। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि जब इंसान के अंदर वो शैतान आ जाता है तो उसकी बुद्ध इतनी अंधी हो जाती है। आज आपने इन बातों को समझना है, क्योंकि ये उस समय की बात है जब प्रकाश है नहीं था, जब रोशनी है नहीं थी, तब लोग अंधेरे में चल रहे थे। पर आज आपकी जिंदगी के अंदर वो रोशनी आ चुकी है जो 38 साल के अधरंगी को भी चंगा कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आपने उसके अंदर जोश रखना है। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ गई है, अगर प्रॉब्लम आ गई है, तो आप यीशु के ऊपर विश्वास रखकर उस प्रॉब्लम को कहा करें कि मुझे पता है कि मेरे यीशु ने मुझे ऐसी ताकत दी हुई है कि मैं अपनी बीमारी से शिफा पा सकता हूं। हालेलुया, मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकती हूं, जब पा सकता हूं। आपने वो जोश रखना है हमेशा, पर हम गवा बैठते हैं उस जोश को। हम वो बातें अपने मुंह से निकालने लग जाते हैं जो बातें शैतान की तरफ से होती हैं, इब्लीस की तरफ से होती हैं।
इसलिए परमेश्वर का बंदा आगे बयान करता है, कुलसिया को निकाल के रखें, एक बाप उसकी 21 आयत को देखें, जहां पर प्रभु का कलाम कहता है, पढ़े जल्दी जल्दी, मिलता नहीं। कुलसिया एक बाप उसकी 21 आयत है। हाँ जी पंजाबी में पढ़े, मैं लिखाई थी इसलिए। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੋ ਵੈਰੀ ਸੌ। हाँ बस, हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुने इस बात को। 21 आयत, एक बाप कुलसिया की किताब, एक बाप उसकी 21 आयत में लिखा गया। हाँ द्वारा पढ़े रहो। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡ ਹੋਏ हाँ, अभी आप ये बात को जाने, ये उन लोगों की बात है जिनकी जिंदगी में अंधेरा था। और वो लोग कौन थे? वो अलग हो चुके थे। वो क्या हो चुके थे? वो परमेश्वर की हुजूरी से, परमेश्वर के घर से अलग हो चुके थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में क्या आ गया था? अंधेरा, पाप का अंधेरा, गुनाह का अंधेरा आ गया था। लिखा गया, हाँ जी द्वारा पढ़े। और उसने अब उसकी शरीरक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा दिया। द्वारा पढ़े, हाँ जी पढ़े हिंदी। तुम जो पहले निकले हुए थे, हाँ, तुम जो पहले निकले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन में बैरी थे। हाँ, कौन से कामों से थे? बुरे काम। हाँ, अभी आप समझ रहे हैं ना क्यों हम खुदा से जुदा होते हैं? क्यों वो लोग खुदा से जुदा थे? क्योंकि उनके अंदर बुरे काम थे, शैतान था उनके अंदर। अगर आज कोई भाई बहन खुदा से अलग होने के लिए सोच लेता है, अगर खुदा से ऐसी बात कर देता है जो अलग करती है, इसका मतलब वो इंसान खुदा से जुदा होता है, बल्कि नजदीक नहीं आता, बल्कि क्या हो जाता है? जुदा होता है। क्योंकि जब मन के अंदर बुरी भावना आती है, बुरी बात आती है, वो खुदा के पास नहीं आपको लेकर जाती, बल्कि वो खुदा से जुदा कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा गया कि जब ऐसा हुआ, हाँ जी, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा। हाँ, आज आप इस बात को अच्छी तरह से याद रखा करें कि जब ऐसा था, जब हम अलग थे, खुदा के साथ बातचीत नहीं कर सकते थे, आप परेशान हो गए, बीमार हो गए, आप खुदा से बात नहीं कर सकते थे, आप खुदा को ये नहीं कह सकते थे कि खुदा तू मुझे चंगा कर, क्योंकि आप उस खुदा से जुदा थे जो आपको चंगाई दे सकता था। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप जुदा नहीं है, आप अपने उस डॉक्टर से अलग नहीं है जो डॉक्टर आपको चंगा कर सकता है, जो आपको शिफा दे सकता है, क्योंकि उसने क्या कर दिया? जिस प्रॉब्लम ने, जिस बुराई ने, जिस गुनाह ने मुझे और आपको खुदा से अलग किया हुआ था, मेरे और आपके यीशु ने उस गुनाह को अपने ऊपर ले लिया है। बार बार इस बात को आप सबको कहा जाता है। उसने जब अपने ऊपर ले लिया तो उस गुनाह को, मेरे और आपके बीच में जो खुदा का बीच में फासला डाला हुआ था, उस गुनाह को उसने उसके अंदर से निकाल दिया, दूर कर दिया। जब दूर कर दिया, हाँ जी, हाथ रखा करें उसको। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। हाँ, लिखा गया कि मौत के द्वारा तुम्हारा भी क्या कर दिया जी? मेल करा दिया। हाँ जी, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और। हाँ, ताकि धीरे धीरे, क्यों खुदा ने उस गुनाह को खत्म कर दिया? कि जो गुनाह, जो पाप, जो बुराई हमें खुदा से बातचीत करने नहीं दे रही थी, खुदा ने उस बुराई से आपको बचा लिया। हालेलुया, खत्म कर दिया। बल्कि क्या कर दिया? द्वारा पढ़ी उस बात को, निर्दोष। हाँ, उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र। बस लिखा गया कि ताकि तुम अपने सम्मुख परमेश्वर की हुजूरी में पवित्र क्या हो सके जी? पवित्र हो सके। हाँ जी, और निष्कलंक और निष्कलंक, यानी कि आपके अंदर कोई भी दोष नहीं रहने दिया उसने। हालेलुया। हाँ, उसने आपके अंदर से कोई हर एक दोष को क्या कर दिया? निकाल दिया। हाँ जी, और निर्दोष बनाकर। और निर्दोष बनाकर। कैसे बनाकर जी? निर्दोष। अभी आप सोचें कि मेरे और आपके ऊपर यीशु का इतना प्यार आ चुका है कि वो आपको निर्दोष बनाकर खुदा के पास लेके जाता है। हालेलुया। क्या बनाकर जी?
और सजा किसको मिलती है? हाँ जी, सब बोले, सजा किसको मिलती है? हैं? सजा दोषी को मिलती है, निर्दोष को नहीं। याद रखा करें इस बात को, सजा किसको मिलती है? निर्दोष को नहीं मिलती, सजा दोषी को मिलती है। आज कोई ना कोई इंसान की जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से खुदा हमें निर्दोष बनाने के लिए हमारे ऊपर कोई ना कोई दुख या परेशानी लेकर आता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप दोषी जा सके खुदा के पास। यीशु आपको निर्दोष बनाकर खुदा के पास लेके जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप एक अच्छी जिंदगी हासिल कर सके, एक अच्छी ब्लेसिंग हासिल कर सके। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि वो तुझे निर्दोष बनाकर, हाँ जी, उपस्थिति करे, हाँ, ताकि वो निर्दोष बनाकर आप खुदा के साथ बातचीत कर सके। हालेलुया। जब आप इस तरह से हो जाते हैं तो हाँ जी, हाँ ठीक है। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। हाँ, पर बात फिर यही है, पर तब होगा काम जब आप विश्वास के अंदर, निष्ठा के अंदर दृढ़ बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे? मजबूत। कि कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे कि आप इसकी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम आई है, आपकी जिंदगी में इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, आपने इधर उधर की बातों को नहीं सुनना। आपने बल्कि ये सोचना है कि खुदा मुझे और भी ज्यादा निर्दोष बनाना चाहता है कि मैं परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर के हुजूर में दाखिल हो सकूं। हालेलुया, हालेलुया। वो इसीलिए ही इंसान की जिंदगी के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लमें लेके आता है। इसी वजह से मसीह में आकर इंसान परेशान होता है, क्योंकि अभी तक इंसान मुकम्मल नहीं है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग मसीह में चलते हुए बीमार होते हैं, घाटे आ जाते हैं जिंदगी के अंदर, दुख मुसीबतें आते हैं। वो इसी वजह से आती हैं क्योंकि आपको खुदा मुकम्मल तौर पे निर्दोष बनाना चाहता है। हालेलुया। वो आपको सही बनाना चाहता है कि आपका विश्वास कभी भी कमजोर ना हो सके। बात यही है। आज हो सकता है कि जो इंसान परेशान था, दुखों में, मुसीबतों में था, बड़ी आसानी से कह देता है कि खुदा ने मतलब हमें छोड़ दिया, या खुदा ने ऐसे कर दिया अपने साथ, है ना। लेकिन वो ये क्यों नहीं समझता कि खुदा ने क्यों किया क्यों? कि आपके अंदर तो कुछ ऐसा नहीं था कि खुदा उसको खत्म करना चाह रहा है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि इसीलिए ऐसा होता है कि आप अपने विश्वास के अंदर कैसे रह सकें जी? दृढ़ रह सके। क्या रह सके? मजबूत रह सके। तब जब आप परेशान हो, जब कोई चंगाई में होता है तब तो हर कोई थैंक्स करता है ना। जब कोई अच्छा होता है ना, भला होता है, तब तो हर कोई थैंक यू करता है। तब थैंक यू करके दिखाएं, है ना। तब खुदा कहता है कि तू विश्वास में दृढ़ रह के दिखा, कि तेरा ईमान कभी भी कमजोर ना हो सके। तू इस बात को समझे कि खुदा मुझे हर हालात के अंदर चंगा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो हमें शिफा देने की ताकत रखता है। इसलिए प्रभु का कलाम आगे बयान करता है। पतरस में जाएंगे हम। एक भाई रोमिया भी निकाल के उसके 12:2 में। तो आज हमने इंसान संसार की तरह नहीं चलने का। रोमिया 12 उसकी 2 पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ें जिसको मिल रहा है। धन्यवाद, मिल गया। हालेलुया। लिखा गया कि अते इस संसार के रूप वर्गे ना बनो। किसके ना बनो जी? सब बोले इस संसार के रूप जैसे ना बने। क्योंकि वो इंसान क्या सोचते हैं, जो इधर का रूप है धरती का, अगर इधर से कुछ नहीं मिला तो वो कहता है इधर जाएंगे। समझे बात? उधर से नहीं मिला तो उधर जाने के, कभी कहीं माथा टेकना, कहीं से दुआ कराने, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। पर प्रभु का कलाम कहता है कि तुम ऐसे संसार की तरह ना बने कि कोई कुछ भी कह रहा है तुम उसको फॉलो कर रहा है, कोई कुछ कहता है तू उसको मान रहा है। हाँ मुझे पता चल गया तुझे इसीलिए चंगाई नहीं मिल रही है ना, तू तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुझे ऐसा कर दिया है, किसी ने ऐसा कर दिया है ना,
तो खुदा कहता है कि तू संसार के जैसा ना मान जो ऐसा सोचता है, बल्कि तू और ज्यादा उसमें बदल, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं। इसलिए कलाम कहता है, दोबारा पढ़े इस बात को, हाँ लिखा गया कि तुम इस संसार के रूप जैसे ना बनो, हाँ लिखा गया कि बल्कि अपनी अकल में, किसमें जी, हिंदी में मिला किसी को, उर्दू में या हिंदी में, अपनी अकल में, रोमिया 12:2 है, और इस संसार के, हाँ और इस संसार के सदृश ना बने, हाँ सदृश ना बने। किसको कहा जा रहा है? हाँ जी, किसको कहा जा रहा है? सब बोले, किसको कहा जा रहा है? हाँ मुझे और आपको कहा जा रहा है। हालेलुया। ये कलाम उसको लिए नहीं है जो बना हुआ है, जो जाता है कभी इधर कभी उधर, जो ऐसी ऐसी सोचे सोचता है, ये उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए है जिसके अंदर प्रभु नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर इधर उधर की बातें आ सके, क्योंकि तुम्हारा विश्वास कमजोर ना हो सके। हालेलुया। इसीलिए कलाम कहता है कि तुम इस तरह से ना बनो। हाँ जी आगे बढ़े रमन। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाए, हाँ परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने पर, मन के नए होने जाने पर, हाँ जी, तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। हाँ बल्कि तुझे ये पता चलना चाहिए कि खुदा मेरे से क्या चाहता है। हालेलुया। तो तब परमेश्वर की मर्जी आपके अंदर पूरी होगी, तब आप जान जाएंगे कि खुदा कौन सी बात से मुझे दूर करना चाहता है, किस बात को मेरे अंदर से निकालना चाहता है। जब ऐसा होगा तो तब फिर ऑटोमेटिक आप परमेश्वर की हजूरी में आनंदित होकर आएंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि प्रभु मेरे से क्या चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पतरस को पढ़े, पहला पतरस 5 बाब उसकी 8 और 9 है। इस बात को बहुत सारे लोगों ने याद भी किया होगा और बार बार कहते भी हैं एक दूसरे को, सुचेत हो, हाँ, और जागते रहो, और सुचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। हाँ क्योंकि शैतान की तो ये पूरी कोशिश रहती है कि आप मसीह में चल रहे हैं, आपका विश्वास कमजोर हो सके, आप अपने मुंह से ऐसे लफ्ज निकालें जो खुदा के खिलाफ हो। शैतान तो हमेशा इस चाल में रहता है, शैतान हमेशा ही इस कोशिश में लगा रहता है कि वो किसी ना किसी वजह से तुझे खुदा से और भी ज्यादा दूर कर दे, है ना। तो पहले बहुत दूर है, अपनी आदतों से, अपने कामों से पहले खुदा से बहुत दूर हो रहे हैं, थोड़ा बहुत खुदा खुदा होता है, तो अगर फिर परेशानी आ जाती है तो फिर हम मुंह से खुदा के खिलाफ बात बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम खुदा के खिलाफ चलो ताकि और भी ज्यादा तुम खुदा से दूर हो सके। लिखा गया कि शैतान, हाँ जी, सुचेत रहो, सुचेत, बल्कि आपने सुचेत रहना है, अक्लमंद बनना है। हाँ जी, और जागते रहें। और क्या रहे जी? जागते। हाँ जागते मतलब ये नहीं कि रात को उठ कर खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जागते का मतलब क्या है कि जब आपको इधर उधर से कोई बात आती है वहम में डालने वाली, किस में डालने वाली? वहम में, खुदा का भरोसा छोड़ने वाली बात है। जब आपको कोई कहता है कि तू तो चर्च जा रहा था, है ना, तूने तो बपतिस्मा भी ले लिया, तू इसीलिए ऐसे हो गया क्योंकि तूने वहां पर जाना छोड़ दिया, ऐसी बातें आती हैं, तेरे ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है, ऐसी बातें आती हैं। इसी वजह से खुदा का कलाम कहता है कि ऐसी बातों से जागते रहें कि वो बातें आपके ऊपर हमला ना कर सके। हालेलुया। समझ रहे बात को? इसलिए कहता कि इसलिए जागते रहो। हाँ जी, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हाँ तुम्हारा विरोधी शैतान, गर्जने वाले सिंह की नाई, हाँ, इस खोज में रहता है कि किसको पार कर। हाँ बल्कि वो तो इस खोज में रहता है कि आप गुनाहगार बन सके, आप और भी ज्यादा गलती कर सके। हालेलुया। इसी वजह से प्रॉब्लम बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है, आप चंगियाई नहीं पा पाते, क्योंकि आप अपने मुंह से खुदा को नाम को आप व्यर्थ करने लग जाते हैं, खुदा को आप ये समझने लग जाते हैं कि खुदा ने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया, आप उसके प्रति गलत ख्यालात लेकर आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप और ज्यादा खुदा से दूर हो जाते हैं। जब इस तरह से हो जाता है तो फिर शैतान जो है वो अपनी योजना को आपके अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, फिर वो योजना आपके अंदर से बुरी ख्यालात,
प्रभु की हजूरी से दूर होने वाली आने लग जाती हैं। इसलिए परमेश्वर का कलाम इस बात को कहता है कि सुचेत रहें। क्या रहें जी? जागते रहें कि शैतान आपके ऊपर हमला ना कर सके। इसलिए परमेश्वर का प्रेमी यूहन्ना इस बात को बहुत अच्छी तरह से बयान करता है मुकाशवा में कि आप उससे क्यों आप उसकी बातों की तरफ आ रहे हैं। वो तो ऐसा है कि उसको तो खुदा ने अपनी हजूरी से गिरा दिया था, वो तो आज तेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तू क्यों उसकी बातों की तरफ उसकी तरफ देखकर डरता है कि शायद वो तुझे नुकसान पहुंचा सके। इसलिए परमेश्वर का कलाम मुकाशवा 12 बाब उसकी 10 आयत में कहता है, प्रकाश वाक्य हिंदी में प्रकाश की पोथी पंजाबी के अंदर 12 बाब उसकी 10 आयत में लिखा गया। हाँ जी। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना। हाँ, फिर परमेश्वर का कलाम इस बात को बयान करता है कि परमेश्वर का बंदा कहता है कि जब मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने कहा, हाँ जी, कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार। हाँ, इसीलिए आप इस बात को हमेशा याद रखें कि आज परमेश्वर का उद्धार इस धरती के ऊपर चल रहा है। हालेलुया। उसकी सामर्थ काम कर रही है, जिसकी वजह से लोग चंगियाई पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखा गया कि उसकी सामर्थ, हाँ जी, और राज्य और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ। हाँ, आज उसका अधिकार मेरी और आपकी जिंदगी के ऊपर प्रकट हो चुका है। अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप चंगे नहीं हो सकते, आप परेशानी से छुटकारा नहीं पा सकते, आप घर की तब्दीली नहीं लेकर आ सकते आज, क्योंकि आज आपको संभालने वाला कोई आपके ऊपर आ चुका है। हालेलुया। आपके घर में वो दाखिल हो चुका है कि आपकी घरों की परेशानियां खत्म हो जाए। पहले नहीं था ऐसा, पर आज है। आज वो यीशु आपके पास आ चुका है, जो आपको हमेशा दृढ़ करता है और आपको ये कहता है कि मेरे बेटे है, मेरी बेटी, तू हौसला रख, घबराना, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तुझे कभी भी अकेला